हाँ यार, कल वापस आ जाऊंगा। बस जल्दी से बुआ की प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर लूं। लेकिन तू अभी तक गांव नहीं पहुंचा। बस पास ही हूँ। जंगल पार करते ही बुआ का गांव आ जाएगा। तुझे सुबह कॉल करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। चारों तरफ मनहूस सन्नाटा था, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। घने बादलों ने आसमान को ढक रखा था और बीच बीच में उल्लुओं की आवाज उस सन्नाटे को और भी खौफनाक बना रही थी। लेकिन वो इन सबसे बेखौफ आगे बढ़ता रहा। चलते चलते जंगल का आखिरी हिस्सा आ गया। अब बस कुछ ही कदम और, लेकिन तभी हद हो गई यार, इतनी देर से चल रहा हूं, गला सूखा जा रहा है। उसने बुदबुदाते हुए बैग से पानी की बोतल निकाली। धत तेरी, इसमें तो पानी भरना ही भूल गया। अब तो उसे प्यास और भी ज्यादा लगने लगी थी। अगर साइन की बात ना होती तो वो कभी भी इस जंगल में नहीं आता। खैर, अब तो आ ही गया था। इधर उधर नजरें घुमाने लगा कि शायद कहीं पानी मिल जाए। अचानक उसके कानों ने एक हल्की आवाज पकड़ी। झाड़ियों के पीछे से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। उम्मीद की एक किरण जागी, शायद वहां पानी हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों के करीब पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके हर कदम को देख रही हो। उसने झाड़ियों को हटाया और कुछ कदम दूर एक पुराना कुआं था। कुएं के ऊपर एक बकेट रखी थी, जिससे पानी की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद के गिरने की आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। कुएं के चारों ओर खाली जमीन थी, जिस पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। उसने अपने कदम कुएं की ओर बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आसमान और अधिक साफ होता जा रहा था। कुछ ही कदमों में वह कुएं के पास पहुंच चुका था। अब आसमान पूरी तरह निर्मल था। चांद की हल्की रोशनी कुएं के पानी पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर निकल रही थी। एक अजीब सी सिहरन उसके अंदर दौड़ गई। उसने कुएं की दीवार पर हाथ रखा और झांककर अंदर देखने लगा। पानी की गहराई में चांद का प्रतिबिंब हिलता नजर आ रहा था। उसकी नजर कुएं के किनारे बंधी रस्सी से लटकी बाल्टी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे बकेट को कुएं के अंदर डाला और रस्सी को छोड़ने लगा। बाल्टी धीरे धीरे नीचे जाने लगी और कुछ ही देर में पानी तक पहुंच गई। उसने बाल्टी में पानी भरने दिया और फिर रस्सी को ऊपर खींचने लगा। धीरे धीरे बकेट कुएं के मुहाने तक आ पहुंची। उसने जल्दी से बकेट पकड़ी और पीने के लिए जैसे ही उसे उठाया, उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि बाल्टी पूरी तरह से खाली थी। वह हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? जब उसने रस्सी को खींचा था तो बाल्टी बहुत भारी लग रही थी, लेकिन अब ये खाली कैसे? उसने बाल्टी को उलट पलट कर देखा। कहीं इसमें छेद तो नहीं? पर नहीं, बाल्टी एकदम सही थी। तो फिर पानी गया कहां? उसका दिमाग उलझने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा बाल्टी कुएं में डाल दी। इस बार वह ध्यान से देखने लगा कि बाल्टी धीरे धीरे पानी से भर रही है। जब बाल्टी पूरी भर गई तो उसने फिर रस्सी खींचनी शुरू की। बाल्टी भारी थी, बहुत भारी। उसने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे ऊपर खींचा। अब बाल्टी कुएं से बाहर थी। उसने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और अंदर झांक कर देखा। ये कैसे हो सकता है? बाल्टी फिर से खाली थी। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये रहस्य क्या है। तभी एक अजीब सी खुशबू हवा में फैलने लगी। चमेली की खुशबू।